हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। हिमांशु, राहुल, कपिल, दीपक, विकास, अभिनव, शुभम, सोनू, शैलेंद्र, पीयूष, पूजा, दिवाकर। कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बहुत शानदार। नीतीश राणा, बहुत शानदार। चलिए, राहुल, मनोज, शिवम, शैतान, प्रिंस, प्रतीक, अमन राजपूत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बच्चे, हम लोगों का 3 दिन का जो है वो डेमो हो चुका है जो यूट्यूब पर था। अब मुझे ये उम्मीद है कि अब यहाँ जो भी बच्चे होंगे वो हमारे सीरियस बच्चे होंगे, जो अपने एग्ज़ाम को लेकर जो है वो सीरियस होंगे। कोई भी फर्जी कमेंट अब मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ हम लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, 799 का पेमेंट या 640 का पेमेंट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 640 का पेमेंट जो है हमने फर्जी बातें करने के लिए किया होगा। अब हम लोग वो है जो हम लोग केवल और केवल हम लोगों के दिमाग में फरवरी की 20 तारीख है जब से एग्जाम स्टार्ट होना है। मुझे मन से पढ़ाना है, आप लोगों को मन से पढ़ना है। जब दोनों मिलके मेहनत करेंगे दोस्त, तो सिलेक्शन तभी पॉसिबल है, आप लोग ये जानते हैं। मैं बस आप लोगों को इतना भरोसा दिलाऊंगा कि आप लोग मैथ की तरफ से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। लास्ट तक आप लोग देख लेना, मैथ की तरफ से आप लोगों को बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी। मैथ में एक अच्छा स्कोर जो है वो आप लोग करके आ रहे होंगे, ये भरोसा मैं आप लोगों को दिलाता हूं आज की एप्लीकेशन की इस पहली क्लास में दोस्त। ठीक है, तो बस रेगुलर रहिए, चीज़ों को समय पर ख़त्म करते रहिए, चीज़ों को समय पर मतलब जो भी वर्कशीट आप लोगों को दी जाती है उसे निपटाते रहिए। जो डाउट आते हैं दोस्त, उन्हें साथ के साथ सॉल्व करते रहिए। मॉक टेस्ट देते रहिए और यकीन मानिए जिस दिन कोर्स ख़त्म होगा आप अपने आप में सबसे डिफरेंट होंगे। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो फटाक से एक बार मुझे बताएंगे, लास्ट हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे? इसके बारे में मुझे बताने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, इसके बारे में तो हम लोग बात करते ही रहेंगे। अगर मैं आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में एक बार और बताना चाहूँ तो 8:15 पे मेरी क्लास है। नवीन सर की क्लास 9:30 होती है, जो कि आज नहीं है। 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है संदीप सर की। 12 बजे हिस्ट्री की क्लास होती है नवीन सर की। 1 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है विनय सर की। 6 बजे शाम को अंकित भाटी सर की मैथ की क्लास होती है। 7 बजे पॉलिटी की क्लास होती है और 9 बजे साइंस की क्लास आप लोगों की हो रही होती है। तो अब एक बार क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। प्रॉपर चीजें हम लोग करने वाले हैं। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके थे। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग दोस्त पहुंच चुके थे। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, अगर मैंने कोई पैसा कमाया है, मान लो मैंने 100 रुपये कमाए हैं, 100 रुपये कमाए हैं, तो ये मेरी इनकम हो जाएगी। इस इनकम को मैं दो जगह डिवाइड कर सकता हूँ, या तो मैं उसे खर्च करूंगा या फिर मैं उसे बचाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 60 रुपये एक्सपेंडिचर कर दिया है, खर्चा कर दिया है, व्यय कर दिया है, तो मेरे दोस्त नो डाउट कि मैं 40 रुपये जो है वो बचाऊंगा। ये 40 रुपये जो होंगी वो मेरी सेविंग होंगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है टोटल इनकम जो है वो दो पार्ट में हमेशा डिवाइड होती है। एक्सपेंडिचर और सेविंग में वो डिवाइड हो रही होती है। यानी एक्सपेंडिचर, खर्चा और बचत को अगर हम लोग जोड़ दें तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, वो इनकम के बराबर आ जाएगा। वो मेरे दोस्त हमारा आय के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। ठीक है भाई, ऊपर करना, ऊपर करो एक, और तुरंत इसे ब्लॉक करो और इसका नंबर निकाल के बस मुझे व्हाट्सअप करो। अ, अ, यहीं आएगा, अब यहीं करो। हाँ, ये नारायण बोडाडे, इसे ब्लॉक करो, इसका नंबर निकालो, है ना। कोर्स इसका डीएक्टिवेट अभी मत करना, मैं कराऊंगा इसका कोर्स डीएक्टिवेट। चलिए बेटा, उसने कहा है दिए गया है कि एक्स की आय का 15%। तो क्वेश्चन ने कहा है
एक्स की आय का 15%, तो एक्स की आय का 15% मेरे साथी आप लोग ऐसे ही निकालेंगे। एक्स की आय का 15% मेरे साथी आप लोग ऐसे ही निकालेंगे। उसने कहा है वाई की आय के 20% के बराबर है। वाई की आय के 20% के बराबर दिया हुआ है, वाई की आय के 20% के बराबर है, और वो जो है वो जेड की आय के 30% के बराबर दिया हुआ है। सबसे पहले ये चीज आप लोगों को दी हुई है, उनकी आय का योग जो है वो 9,000 है। यदि y अपनी आय से 2200 रुपए खर्च करता है तो y की बचत कितनी है। यानी कि वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इन तीनों की आय अगर आपसे पूछी जाए तो वो 9,000 है। अगर y अपनी इनकम से 2200 रुपए खर्च कर देता है तो सेविंग क्या होगी। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं यहां रेशो निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले 100 जो है वो हर जगह कॉमन है, आपने काट दिया। 5 से काटिए, 5 तिया 15 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 छंग 30 होगा। क्या यहां अब कटेगा कुछ, तो आप कहेंगे अब तो नहीं कटेगा जी। हाँ, 7083 करके नंबर है, बहुत सही, इसे मुझे भेज दो। अगर मैं यहां से एक्स वाई और जेड का रेशो निकालना चाहता हूं, एक्स वाई और जेड का रेशो निकालना चाहता हूं, तो मेरे दोस्त जब मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो इसको छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 6 चौक 24 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, y को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 6 तिया 18 हो जाएगा। अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहता हूं, z को छिपा लो, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहां से जो रेशो आएगा 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 आ जाएगा। यानी इनकी इनकम का जो रेशो आने वाला है वो 4-3-2 आने वाला है। यानी पहले की इनकम 4 रुपए होगी, दूसरे की इनकम 3 रुपए होगी, और तीसरे की इनकम जो है वो 2 रुपए हो जाएगी। तो अगर मैं तीनों की इनकम आपसे पूछूं तो 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगी, और तीनों की इनकम उसने कही कितनी है, 9,000 कही है। तो 9 पार्ट की वैल्यू 9,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1,000 हो चुकी है तो 4 पार्ट की वैल्यू क्या 4,000 हो जाएगी, होगी या नहीं। 3 पार्ट की वैल्यू क्या 3,000 हो जाएगी। यानी x जो है वो 4 रुपए कमाता है, y जो है वो 3,000 रुपए कमाता है, और z जो है वो 2,000 रुपए कमाता है। ठीक है भाई। अब उसने कहा है वाई अपनी इनकम से 2200 रुपए खर्च कर देता है। अगर उसने 3,000 में से 2200 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं तो मेरे दोस्त वो बचाएगा कितने, तो आप कहेंगे वो 800 रुपए बचाता होगा। इसे बंद कर देना, वो 800 रुपए दोस्त बचाता होगा। तो वाई, हाँ, वाई जो है, वाई की जो सेविंग होगी वो 800 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है एक्स का जो आय का इनकम का 15% है वो वाई की इनकम के 20% और जेड की इनकम के 30% के बराबर है। जब मैं तीनों का रेशो निकालता हूं तो जो चीज तीनों में कॉमन है उसे खत्म कर देते हैं। 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 5 से 6 बार। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है तो x को छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो। y की वैल्यू के लिए y को छिपा लो, x और z की गुणा कर दो। z की वैल्यू के लिए x और y की गुणा कर दो। मेरे दोस्त रेशो जो है वो इतना आएगा। अगर मैं तीनों की आय का योग पूछूं तो वो 9 आ रहा है, 4 3 7 और 2 9। उसने कहा है तीनों की आय का योग 9,000 है, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 1,000 के हो जाएगा। तो 4 बराबर 4,000 के होगा, 3 बराबर 3,000 के होगा, और 2 बराबर 2,000 के हो जाएगा। अगर इनमें से किसी की इनकम पूछी जाती तो इनकम आपके सामने है। उसने कहा है इस इनकम में से 2200 रुपए खर्च कर देता है वाई। तो मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, 800 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा मेरे साथी, इसकी बचत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, ये जो है इनकम वाले ही क्वेश्चन है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनकम वाले। एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पहले एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए फिर मैं आपको बताता हूं, समझिए। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे साथी, क्वेश्चन ने ये कहा है कि
एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटों में 25% की वृद्धि हुई। काम करने के घंटों में जो है वो 25% की वृद्धि हुई है। ये पहले का क्वेश्चन आ चुका है, बीच में डल गया था, इसलिए मैं पहला करा देता हूं, छुटवाता तो अच्छा नहीं लगता है ना। पहला इसका टाइप हम लोग कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को बीच में आ गया, इसीलिए आया हुआ क्वेश्चन है, इसे करा देता हूं। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे, यानी घंटे की बात करता हूं, ये पहले है और ये मेरे दोस्त अब दिया हुआ है। उसने कहा है काम करने के घंटे जो हैं उसमें 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 25% का मतलब 1/4 होता है। यानी कि मेरे दोस्त अगर आप पहले वो 4 घंटे काम करता था तो अब 25% की वृद्धि हो चुकी है, क्या अब वो 5 घंटे काम करता होगा? पहले अगर वो 4 घंटे काम करता था तो अब वो 25% की वृद्धि होकर अब वो 5 घंटे काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, यानी हर घंटे उसको मिलने वाली मजदूरी जो है वो 20% बढ़ गई। क्या 20% का मतलब मेरे साथी 1/5 होता है? यानी कि अगर वो पहले हर घंटे 5 रुपए कमाता था, हर घंटे 5 रुपए कमाता था मेरे दोस्त, तो अब 1 रुपया बढ़ के अब कितने रुपए कमाएगा? हर घंटे 6 रुपए कमाएगा। कमाएगा या नहीं? तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी उसकी जो इनकम है वो कितने % बढ़ गई। तो मेरे दोस्त अब मुझे बताना, पहले हर घंटे 5 रुपए मिलते थे, 4 घंटे काम करता था, तो क्या पहले की कमाई जो है वो 20 रुपए हो जाएगी? 5 चौक 20 रुपए हो जाएगी। अब जो है वो हर घंटे 6 रुपए कमाता है और 5 घंटे काम करता है, तो क्या अब वो 30 रुपए कमाएगा? तो अब उसकी कमाई जो है वो 30 रुपए हो जाएगी। तो मेरे दोस्त कमाई जो है वो कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 10 बढ़ी। किससे बढ़ी? शुरुआत वाली से बढ़ी। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 50% जो है उसकी इनकम बढ़ चुकी होगी। इनकम वर्ड आया है इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बेस्ड में ही मैंने इसे रख दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 50% आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे साथी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जीडी कांस्टेबल 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। हाँ भाई, लव यू भाई, लव यू। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। कमेंट मत करिए, मत दीजिए कमेंट में आंसर, कोई जरूरत नहीं है कमेंट में आंसर देने की। जरूरत है तो मेरे दोस्त यहां क्वेश्चन को करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है, रवीना अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3% बचाती है। बेटा यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ो। रवीना अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3% बचाती है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? आप कहोगे जी इसकी तो हम भिन्न पढ़ के आए थे, 1/6 होता है। यानी कि अगर वो मासिक आय का इतना बचाती है तो मासिक आय अगर मैं उसकी 6 मान लूं, बेटा ध्यान देना बहुत प्यार से, अगर मैं उसकी मासिक आय 6 मान लूं तो मासिक आय का 16 सही 2/3% बचाती है, यानी 1 रुपया बचाती है। अगर अपनी इनकम में से 1 रुपया बचाती है तो मेरे दोस्त खर्च कितना करती होगी, व्यय कितना करती होगी? तो 6 में से 1 गया, 5 रुपए खर्चा करती होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर कोई भी व्यक्ति जो है
कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम का 16 सही 2/3% बचाता है, तो मेरे दोस्त इसका मतलब है अगर वो 6 रुपए कमाता है तो इसका 16 सही 2/3 यानी 1 रुपया बचाएगा, तो 5 रुपए जो है वो खत्म कर देगा, खर्च कर देगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा है जब उसका मासिक खर्च जो है वो 10% बढ़ जाता है, खर्च 10% बढ़ाना है। अब इसका 10% निकालोगे तो नीचे बेटा 2 जीरो आएंगी। अगर 2 जीरो आएंगी तो मेरे दोस्त एक एक जीरो अगर आप अपनी तरफ से बढ़ा लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 60 रुपए इनकम है, 50 रुपए खर्च कर दिया, 10 रुपए बचा लिया, हो गया 60 रुपए। ये बात समझ में आ गई। उसने कहा है उसका खर्चा जो है वो 10% बढ़ जाता है, तो खर्चे का 10% निकालिए भाई। 50 का 10% निकालोगे तो आप कहोगे 5 रुपए खर्चा बढ़ जाता है, यानी अब खर्चा 55 रुपए हो जाता है। अब खर्चा जो है वो 55 रुपए हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, आय वही रहती है। आय कितनी है, 60 रुपए है। 60 रुपए कमाए हैं, उसमें से 55 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे दोस्त बचत कितनी हो जाएगी, बचत जो है वो 5 हो जाएगी। उसने कहा है वह एक महीने में 1275 रुपए बचाने में सक्षम है, यानी अब जो है वो 1275 रुपए बचाता है। तो क्या बेटा 5 की वैल्यू जो है वो 1275 दी हुई है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू होगी 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 होगा, 5 पंजे 25 होगा। या एक की वैल्यू जो है वो 255 आ चुकी है। तो उसने कहा है उसकी मासिक आय क्या है, यानी वो दोस्त 60 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो दोस्त 60 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, क्योंकि मासिक आय कितनी है, 60 है, 60 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 को 3 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो आप लोग कहोगे 15,300 है, 15,300 है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। वैसे भी आप यहां से भी देख सकते थे 6 का मल्टीपल ही आंसर होगा, 6 का मल्टीपल यानी 3 से कटने वाला ही आंसर होगा। तो 5 और 5 10 और 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 और 4 10 और 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 6 14 और 1 15 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 और 3 8 और 1 9 3 से कटेगा। बेटा इन दोनों में से कोई आंसर होगा, तो बिना सॉल्व करे भी आप इन दोनों में से कोई तुक्के का यूज कर सकते थे, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। टाइम अगर है तो क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो ये रहेगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 कैसे आई, वो मेरे दोस्त फर्स्ट क्लास को देखिएगा। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन मैंने बनाई है, वहां मैंने बताया है कि ये 1/6 कैसे आया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। इनकम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सपेंडिचर में और सेविंग में। अगर मेरी इनकम, उसने कहा है अपनी इनकम का 16 सही 2/3% बचाता है, यानी अगर उसकी इनकम 6 है तो उसका 16 सही 2/3% यानी 1 रुपया बचाएगा, तो 5 रुपए खर्च कर देगा। अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोगों को एक जीरो बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा रेशो समान होना चाहिए, आप कुछ भी करते रहो। क्वेश्चन ने कहा है इसका खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो पहले मैंने इसके खर्चे का 10% निकाला, तो क्या खर्चा 5 रुपए बढ़ चुका है, 55 रुपए हो चुका है। अब मेरे दोस्त उसने इनकम को वही कहा है, 60 में से 55 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या मेरे पास 5 रुपए बचेंगे। वो कह रहा है बचत जो है वो 1275 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1275 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 255 है तो आपसे जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल दो। आपसे पूछा है इनकम कितनी होगी, यानी वो 60 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो 1 बराबर 255, तो 60 बराबर 15,300 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहना चाहता है। हाँ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है, तो उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। फटाफट से बेटा, ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी मेरे दोस्त, ये शॉर्ट ट्रिक ही आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना 30-35 सेकंड तो दोगे क्वेश्चन को या नहीं दोगे। अगर इतना भी नहीं देना चाहते हैं तो दोस्त फिर आप भूल जाइए कि आप मैथ में क्वेश्चन कर पाओगे। इतना आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। बेटा सबसे पहले तीनों चीज लिखिए। ये आय हो गया, ये खर्चा हो गया, आय हो गया, व्यय हो गया, और यहां जो है वो बचत हो जाएगी मेरे दोस्त, सेविंग हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है अपनी आय का 16% बचाती है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मुझे इसकी आय पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी आय को थोड़ा सा 100 रुपए मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए 100 रुपए मान लेता हूं, तो इसमें से इसका 16% बचाती है, तो क्या वो 16 रुपए बचाती होगी। अगर 100 में से 16 रुपए बचा लिए हैं, तो क्या 84 रुपए खर्च कर दिए होंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल खर्च कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, यानी इनकम जो है वो 100 से बढ़ के, अगर मैं 20% की वृद्धि लिखता हूं तो 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, इनकम जो है वो 120 हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है, यानी कि मेरे दोस्त 16 रुपए पहले बचाती थी, 16 रुपए ही वो अब बचाती है। ये बात समझ में आ गई। नीचे से हटाओ इसे ऊपर। देखिए, इनकम कितनी थी बेटा, उसने कहा है अपनी इनकम का 16% बचाती है। अपनी इनकम यानी पहले हमें इनकम पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया, अगर सबसे पहली आसान वैल्यू मानने की बात आएगी तो मैंने उसकी इनकम को 100 रुपए मान लिया। उसने कहा है इनकम का 16% बचाती है, तो जब मैंने इनकम का 16% निकाला तो 16 रुपए बचत हो गई। अगर मैंने 100 रुपए कमाए हैं और उसमें से 16 रुपए की बचत की है, तो मेरे दोस्त 100 में से 16 गया तो 84 रुपए मैंने खर्च किए होंगे। उसने कहा है अगर उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई तो 100 में 20% बढ़ाया तो इनकम 120 हो गई, लेकिन बचत उसकी पहले की तरह ही रहती है, 16 रुपए की बचत रहती है। तो अब क्या किया, 120 में से 16 रुपए उसने बचा लिए, तो मेरे दोस्त खर्च कितने कर दिए, क्या 104 रुपए खर्च कर दिए। भाई 120 में से 16 जाएगा तो 104 ही तो बचेगा, तो 104 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बेटा खर्च की वृद्धि निकाल दो, खर्च की वृद्धि निकाल दो। 84 से बढ़ के 104 हो गई, कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे 20 बढ़ी। किससे बढ़ी, तो आप कहेंगे 84 से बढ़ी। तो 100 से कितना हो जाएगी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त काटा पीटी करिए, 4 से काटिए 5 बार कटेगा, 4 से काटिए 21 बार कटेगा। यहां से देखिए 500/21 हो जाएगा, और 500/21 का मतलब 21 दूनी 42 होते हैं। कितना बचेगा, 8 बचेगा। 21 तिया 63 होते हैं। 17 बचेगा, 21 अट्ठे 168 होते हैं। 23.8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी उसके जो खर्च में वृद्धि होगी, उसकी जो खर्च में वृद्धि होगी वो कितने की हो जाएगी, उसके खर्च में वृद्धि जो है वो 23.8 की हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, दिखाना। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। ये रहा मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है 41 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 15,400 थी। इनकम कितनी दे रखी है मेरे दोस्त? 15,400 रुपए दे रखी है। बहुत शानदार। उसकी मासिक खर्च यानी एक्सपेंडिचर जो है वो 7200 दे रखा है। तो आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहीं से मुझे सेविंग बता दो। अगर 15,400 रुपए में से 7200 रुपए खर्च कर दिए हैं तो बचे कितने होंगे? इसमें से इसे घटा दो। 400 में से 200 गए, 200 बचेंगे, और 15 में से 7 गया तो 8 बचेंगे। क्या 8200 रुपए उसके पास बचे होंगे? भाई उसकी कमाई कितने की है? आय जो है वो 15,400 की दे रखी है, तो आय को क्या लिख दिया? 15,400 के बराबर लिख दिया। उसकी जो सेविंग, उसका जो खर्चा है वो 7200 दे रखा है, तो खर्चे को मैंने 7200 लिख दिया। अब उसने कहा है उसकी सेविंग कितनी होगी बेटा? इसमें से इसको घटा दिया तो सेविंग मेरे पास आ जाएगी। आएगी ना? कमाई इतनी है, खर्चा इतना हो गया, तो बची कुची सेविंग आएगी। उसने कहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। अगर ये कटने पिटने में वैल्यू आसान होती तो मैं इसका रेशो बना लेता और रेशो बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, लेकिन आप देखोगे कि दोस्त मेरे ये ज्यादा आसान नहीं होगी। यहां 41 बन जाएगा, वैल्यू और कैलकुलेटिव बन जाएंगी। तो बेहतर होगा कि आप रेशो ना बनाओ, इन्हीं वैल्यूज को रहने दो जो वैल्यूज उसने मेरे दोस्त दी हुई है। अब सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है। तो मेरे दोस्त अब आप क्या करेंगे? अब आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप लोग एक एक जीरो काट लीजिए, क्योंकि ये फालतू का झंझटी है। एक एक जीरो नहीं भी काटेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तीनों जगह से एक एक जीरो कट रही है, क्योंकि दो दो जीरो भी काट सकते थे, लेकिन फिर पॉइंट में वैल्यूज बनेंगी। उसने कहा इसकी इनकम में 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि हुई है, तो मेरे दोस्त कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो आप कहेंगे 154 दूनी 308 की वृद्धि हो चुकी है। कितने की वृद्धि हो चुकी है? 308 की वृद्धि हो चुकी है। उसने कहा इसके खर्च में 5% की वृद्धि हुई, तो 720 का 5% निकाल लीजिए। कितने की वृद्धि हो गई है मेरे दोस्त? 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो 36 बार कटेगा, यानी 36 रुपए की उसके खर्चे में वृद्धि हो चुकी है। हो चुकी है क्या? अगर एक बात बताओ, पहले से 308 रुपए ज्यादा कमा रहा है, उसमें से पहले से 36 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 308 में से 36 गया तो 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 272 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहा होगा। ध्यान से सुनिए भाई, कमाई कितनी थी? 15,400, खर्चा कितना कर दिया? 7200। तो 15,400 में से 7200 घटाओगे तो बेटा सेविंग कितनी आ गई होगी? 8200। अब वैल्यूज ऐसी आसान दी है कि एक जीरो हट भी जाए तो भी पूरा पूरा आंसर आएगा, नहीं भी हटाओगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने एक एक जीरो तीनों जगह से हटा दी। तो उसने कहा है इनकम में 20% की वृद्धि हुई। जब मैंने इनकम का 20% निकाला तो मैंने पाया कि इनकम 308 रुपए बढ़ चुकी है। उसने कहा एक्सपेंडिचर, खर्चे में भी 5% की वृद्धि हुई, तो मैंने जब इसका 5% निकाला तो मैंने कहा 36 रुपए खर्चा भी बढ़ चुका है। पहले जितनी कमाता था उससे 308 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं, उसमें से 36 रुपए ज्यादा उड़ा रहा हूं, तो बचेंगे कितने मेरे दोस्त? 308 में से 36 जाएगा तो पहले से 272 रुपए ज्यादा बचा रहा हूंगा। तो क्वेश्चन ने कहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मुझे यह पता लग चुका है कि बचत जो है वो 272 रुपए बढ़ जाएगी। अच्छा, ये 272 किससे बढ़ी होगी? तो आप कहेंगे 820 से बढ़ गई होगी। तो 100 से कितना हो जाएगी? 100 से कितना बढ़ जाएगी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा मेरे दोस्त 41 बार, कट गया क्या?
अब आप यहां से सुनिएगा, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 को 6 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। यहां क्या आएगा बेटा? 40 आएगा। आएगा क्या? अब एक बात मेरी छोटी सी सुन ला, 41 आएगा। 41 से डिवाइड करना जो है वो टेढ़ी खीर है, तो इसे अप्रोक्सीमेशन से जाने की कोशिश करिए। मैं 41 की जगह 40 कर दूं, क्या कम लिख रहा हूं? तो आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई, 4 तिया 12 होंगे, 4 चौक 16 होंगे, 34 से थोड़ा सा कम, 34 से थोड़ा सा कम जो है वो 33.17 आ जाएगा। आएगा क्या? एक बार दिखाना। 34 से थोड़ा सा कम जो है वो कितना आ जाएगा? 33.17 आ जाएगा। जब मैंने यहां वाली वैल्यू को कम किया है तो आंसर को भी कम करना होगा, 34 से थोड़ा सा कम करना होगा, 33 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। हाँ, ये बात समझ में आ गई। मैं फिर से बताता हूं मेरे दोस्त, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान करके क्वेश्चन बताया है। अगर आप ये कहोगे जी हम तो 0 नहीं काटेंगे, तो मेरे दोस्त खुद से करके देख लेना, 100% आंसर सेम आएगा। बस एक एक 0 जो है वो फालतू चलती रहेगी, लास्ट में आके वो 0 कट जाएगी। ध्यान से सुनना, कैसा क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम 15,400 थी। आपने क्या किया? उसकी इनकम को 15,400 लिख दिया, ये लिख दी। उसकी जो खर्चा था वो 7200 था, आपने खर्चा 7200 लिख दिया। ठीक है, 15,400 रुपए कमाए, उसमें से 7200 रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने? तो आपने इसमें से ये घटा दिया, खर्चा बचत जो है 8200 रुपए आ गई। अब इसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ी। मैंने एक एक 0 यहां से हटा ली है क्योंकि हर जगह कॉमन है। मैंने इसकी 20% इसकी इनकम बढ़ाई, तो मैंने पाया 1540 का 20% निकालेंगे, 308 रुपए इनकम बढ़ चुकी है। उसने कहा है कि उसका एक्सपेंडिचर भी, खर्चा भी 5% बढ़ गया, तो मैंने इसका 5% निकाला तो वो 36 रुपए बढ़ गया। भाई पहले से 308 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं, उसमें से 36 रुपए पहले से ज्यादा खर्च कर दे रहा हूं, तो बचाता कितना होगा? तो 308 में से 36 घटा दिया, पहले से 272 रुपए ज्यादा बचा रहा हूं। तो उसने कहा है बचत का प्रतिशत कितना बढ़ा होगा? तो भाई पहले 820 रुपए बचाता था, अब 272 रुपए ज्यादा बचाता हूं, तो 272 रुपए बचत बढ़ चुकी है। किससे बढ़ चुकी है? 820 से बढ़ चुकी है, तो 100 से कितना हो जाएगा? ठीक है, बहुत शानदार। तो यहां से आप अप्रोक्सीमेशन से आंसर 34% ले आएंगे, उससे थोड़ा सा कम होगा, 33 पॉइंट कुछ होगा। इसी को चला देना। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को बनाना होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को करा चुका हूं। चलिए, ये ना चल रहा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, आंसर सेम आएगा, 0 मत काटो, आंसर सेम आएगा। मैंने तो थोड़ा सा 0 बार बार साथ लेके चलना पड़ेगा, इसलिए 0 को काट दिया है। मत काटो आप 0, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे दोस्त, मुझे यकीन है कि आप आंसर निकाल दोगे, है ना। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन में दो लोग दिए हुए हैं, ए की आय जो है इससे 50% ज्यादा है, तो आप कहोगे पहले इसकी तो बताओ इसकी आय कितनी है। तो आपने कहा अगर इसकी आय 100 रुपए है, ये 100 रुपए कमाता है, तो इससे 50% अधिक है, तो क्या ए जो है वो 150 रुपए कमाता होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्त, एक बार आप रेशो बता दो, तो क्या आप रेशो जो है वो 3-2 बता दोगे? आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय में 30% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, तो बेटा जब इसका 30% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा। तो मैंने क्या किया, एक एक 0 बढ़ा ली, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, रेशो तो अब भी सेम है।
उसने कहा ए की आय में 30% की वृद्धि हुई। तो जब मैं इसका 30% निकालूंगा मेरे साथी, तो आप कहेंगे इनकम जो है वो 9 रुपए बढ़ चुकी है। पहले 30 रुपए थी, अब ए की इनकम 9 रुपए बढ़ चुकी है। उसने कहा बी की आय में 40% की वृद्धि हुई। तो जब आप इसका 40% निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसकी इनकम जो है वो 8 रुपए बढ़ चुकी है। इसकी इनकम कितनी बढ़ चुकी है? 8 रुपए बढ़ चुकी है। तो उसने पूछा है ए और बी की संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई। तो मेरे दोस्त दोनों की मिला के कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 17 रुपए बढ़ी। किससे बढ़ी? 30 और 20 50 से बढ़ी। तो 100 से कितनी हो जाएगी? भाई दोनों की पहले कितनी थी? 30 और 20 50 थी। 50 से कितनी बढ़ चुकी है? दोनों की 17 बढ़ चुकी है। संयुक्त तो पूछा है, साथ साथ पूछा है। साथ साथ मतलब 9 और 8 17 बढ़ चुकी है। किससे बढ़ चुकी है? 30 और 20 50 से बढ़ चुकी है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 34% हो जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे? 34% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तेज नहीं चलूंगा भाई, ऊपर कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कहा जा सकता है, वो बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। पहले इस लाइन को लिख लो मेरे साथी। ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। किससे अधिक है? बी से अधिक है। तो पहले बी की वैल्यू को मानना पड़ेगा, और जहां मानने की बात आ जाती है वहां 100 सबसे आसान सी वैल्यू होती है। ए की इनकम बी की इनकम से 80% अधिक है, इससे 80% ज्यादा है, तो क्या ये 180 हो जाएगी? यहां से आपने देखा 0 से 0 कट गई, 2 नाम 18 होगा, 2 पंजे 10 होगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए की आय में 20% की कमी होती है, बेटा एक एक जीरो बढ़ा लो जिससे कि क्वेश्चन के कटने पिटने में आसानी हो जाए। ए की आय में 20% की कमी होती है, 20% निकालो पहले, ये देखो कितने की कमी हो जाएगी। तो आपने कहा जी 18 रुपए की कमी हो जाएगी। ए की इनकम में 18 रुपए की कमी हो जाएगी। उसने कहा है बी की आय में 60% की वृद्धि कर दो। 60% जब आपने इसका निकाला तो आपने कहा जी इसकी 30 रुपए बढ़ जाएगी। 6 पंजे 30 रुपए इसकी इनकम बढ़ जाएगी। इसकी 18 रुपए घटी है, इसकी 30 रुपए जो है वो बढ़ी है। तो क्वेश्चन ने कहा है निम्न में से कौन सा सत्य है? तो उसने कहा है बी की आय ए की आय से इतना अधिक है। अब ध्यान से सुनना, पहले कितनी आय थी मेरे दोस्त? इसकी 90 रुपए थी। 90 में से 18 घट के अब कितनी रह गई होगी? अब इसकी आय 72 रह गई होगी। 90 में से 18 घट के कितनी रह गई होगी? तो आप कहेंगे 72 रह गई होगी। पहले इसकी आय 50 थी, 30 बढ़ के अब कितनी हो गई होगी? 80 हो गई होगी। यानी अगर मैं इन दोनों की आय का रेशो निकालता हूं तो 8 नाम 72 हो जाएगा और 8 ढाई 80 हो जाएगा। यानी कि इसकी इनकम अब 9 रुपए है, इसकी इनकम जो है अब वो 10 रुपए है। क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन ने कहा है, ऑप्शन पे आ जाइए फटाफट, कि बी की इनकम ए की इनकम से इतनी अधिक है। तो ए की इनकम से कितनी ज्यादा है? बी की इनकम 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 9 से ज्यादा है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9% हो जाएगी। वो भी तो वही बात बोल रहा है कि बी की इनकम जो है ए की इनकम से 11 सही 1/9% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखा ना भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात जो है वो समझ में आ गई है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, फिर से समझिएगा। ए की इनकम बी की इनकम से 80% ज्यादा है। 80% ज्यादा होने का मतलब है अगर ये 100 रुपए कमाता है तो 80% ज्यादा ये 180 रुपए कमाता होगा। 0 से 0 कट गई, रेशो जो निकल के आया वो 9:5 का निकल के आया। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक 0 यहां लगा दी, एक 0 यहां लगा दी। रेशो सेम होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसकी इनकम 20% घट चुकी है। अगर इसकी इनकम 20% घटी तो इसका 20% निकाला, 18 रुपए घट गई। अगर 18 रुपए घट गई तो अब 72 रुपए रह गई होगी। इसकी इनकम 60% बढ़ चुकी है, इसका 60% निकाला तो 30 रुपए बढ़ चुकी है। 50 से 30 बढ़ के अब 80 हो गई है। मेरे दोस्त ये रेशो 72-80 का आ गया तो मैंने काट दिया। 8 से काटा 9 बार, 8 से काटा 10 बार। इसकी इनकम 9 है, इसकी इनकम 10 है, तो क्या बी की इनकम 1 ज्यादा है? ये 9 थी, ये कितनी है? 10। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो आपने कहा 9 से ज्यादा है। तो 100 से कितना? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9%। यानी कि बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो मेरे दोस्त ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं जी दूसरा ऑप्शन भी सही बैठ रहा है, देख लेते हैं। ए की आय बी की आय से इतना कम है। ए की आय भाई कितनी कम है? ए की आय ये जो है इससे कितना कम है? तो आप कहेंगे 1 कम है। किससे कम है? 10 से कम है। तो 100 से कितना? 10% आ जाएगा। लेकिन उसने 11 सही 1/9 का है, ये तो जवाब नहीं होगा। तो बी तो बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए कर दो ऊपर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क बनाइए, 2 स्टार लगाइए और फटाफट आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए दोस्त और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय लेती है। यानी क्वेश्चन ने कहा है जो भी उसकी टोटल इनकम है उसका 8% जो है वो दान करने का निर्णय लेती है। दान के लिए वह अपने निर्णय को बदलते हुए, जो पहले निर्णय लिया था उसे बदलते हुए 2880 रुपए की धनराशि दान करती है। कितनी धनराशि दान करती है? 2880 रुपए की, जो कि दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। तो उसकी मासिक आय कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सबसे पहले उसने ये कहा है कि जो भी इनकम है उसका 8% दान करने का निर्णय लेती है। कौन? सविता। लेकिन किसी कारणवश वो उतना दान नहीं कर पाती है, 2880 रुपए का दान करती है, जो कि पहले वाले दान से 20% कम है। तो वो आपसे उसका मासिक आय पूछना चाह रही है कि उसका मासिक इनकम यानी मंथली इनकम कितनी रही होगी। तो सबसे पहला काम है इनकम मानने का। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा कि उसकी इनकम जो है वो 100 रुपए है। उसने कितने रुपए दान करने का निर्णय लिया होगा? तो आप कहेंगे वो 8% दान करने का निर्णय लेती है, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा? तो वो 8 रुपए दान करने का निर्णय लेती थी। क्या इतने ही रुपए दान करने का निर्णय लेती थी? लेकिन किसी कारणवश उसका जो दान है पहले से 20% कम हो गया, यानी पहले वाली राशि से 20% कम हो गया। तो जब पहले वाली राशि का 20% मैंने निकाला तो आपने कहा 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, या आप एक काम कर सकते थे मेरे दोस्त, यहां नीचे 2 जीरो आ रही है ना, तो 2 जीरो काटने के लिए 1 जीरो तो पहले से मौजूद है, एक और जीरो होती तो काम बन जाता। तो आप एक एक जीरो दोनों जगह बढ़ा लीजिए, नहीं भी बढ़ाओगे तो भी आ जाएगा। मैं तो जस्ट कैलकुलेशन को खत्म करना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, अगर वो 1000 रुपए कमाती है तो 80 रुपए दान देने का फैसला करती है, 8% दान देने का फैसला करती है। तो 1000 का 8% कितना आ जाएगा? 80 रुपए दान देने का फैसला करती है। लेकिन किसी कारण से उसका दान जो है वो 20% कम रह जाता है, उसका दान जो है वो 20% कम रह जाता है, यानी कि 16 रुपए कम दान देगी। 80 रुपए दान देने का फैसला किया था, 16 रुपए दान कम देगी। तो क्या अब सविता जो है वो 64 रुपए दान देगी? क्या अब सविता जो है वो 64 रुपए दान देगी? लेकिन उसने कहा है अब जो दान जा रहा है वो 2880 रुपए दान जा रहा है।
कितना दान जा रहा है, तो आप कहेंगे 2880 रुपए दान जा रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2880 बटे 64 हो जाएगी। काटा पीटी मचाइए भाई, काटा पीटी मचाइए। 8 तिया 24 होंगे, 4 बचेगा, 8 छिंग 48, 0 और 8 अट्टे 64 हो जाएगा। 8 चौक 32 होगा और 8 पंजे 40 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 45 हो चुकी है? तो उसकी मासिक आय पूछिए, यानी 1000 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रही है। 1000 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो सविता की मासिक इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 45,000 हो जाएगी। सविता की मासिक इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 45,000 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। चलो भाई, एक बार बताओ कि क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों की? बहुत शानदार। देखो बेटा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर सविता अपनी मासिक आय का 8% दान देने का निर्णय लेती है और किसी कारणवश वो 2880 रुपए दान देती है, जो कि पिछली दान से 20% कम है, क्वेश्चन ने ऐसा बोला है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1000 रुपए वो इनकम थी, तो 8% दान देने का निर्णय करा, तो 80 रुपए दान देने का निर्णय लिया होगा। उसकी जो दान है पहले से 20% कम हो गया, यानी 16 रुपए कम हो गया, तो अब 64 रुपए रहा होगा। उसने कहा ना जी ना, अब 2880 रुपए देती है। तो 64 की वैल्यू 2880 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360। एक की वैल्यू 45 हो जाएगी, तो बेटा उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 45,000 हो जाएगी। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इनकम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। इस पे और स्टार बनाइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन का लेवल, मैं तो 20 की लड़ाई लड़ने वाला हूं, है ना। 20 के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, 15-16 के लिए नहीं लड़ रहे हैं। 15-16 का हिसाब तो हम लोग शुरुआत की 2-3 क्लास में कर चुके। अब आगे की क्लास जो है वो 20 की लड़ाई के लिए। 64 कैसे आया समझ में नहीं आया। पहले बेटा वो कितना दान करने वाला था? 80 रुपए दान करने वाला था। अब उसका दान 20% कम हो गया है, तो 80 का 20% निकाला तो 16 कम हो गया है। 80 में से 16 घटाया, यानी अब वो 64 रुपए दान करेगा। और उसने दान 2880 दिया था, तो 64 की वैल्यू 2880 दी हुई है, तो एक की वैल्यू 45 आ गई थी। तो फिर हमने 1000 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब बताइए बेटा, ये कर दो ऊपर। चलो, बहुत शानदार। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैं ये कह रहा हूं लास्ट तक बच्चे रुकेंगे ही नहीं। अभी 20,000 बच्चे हैं, लास्ट तक रुकेंगे ही नहीं मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। जो कंटिन्यूटी को फॉलो कर लेगा, जो पंक्चुअल रहेगा चीजों को लेकर, मेरे दोस्त वो सिलेक्शन ले जाएगा। सम्मान समारोह में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। सम्मान समारोह में आप लोगों के सामने वीडियो आएगी, वो आपको बताएगी कि मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या कंटेंट दिया था, है ना। सेलेक्टेड लोगों के मुंह से सुनना कि मैं कंटेंट कैसा देता हूं। अभी बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। चलिए, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी एक साथ मासिक आय 69,000 रुपए है। यानी तीनों की आय जो है वो कितनी दे रखी है? 69,000, यानी 69,000 दी हुई है। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है,
बी अपनी आय का 80% खर्च करता है और सी अपनी आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत यानी मंथली सेविंग जो है उसका रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है बी की मासिक बचत क्या है, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बी की मासिक बचत पूछना चाह रहा है, तो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि बचत का ही रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। अगर बचत का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, सेविंग का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे बी की सेविंग पूछी है, तो आंसर जो भी आएगा वो 11 की मल्टीपल करने के बाद आएगा। तो क्या 11 से ये ऑप्शन कटता है? आपने कहा नहीं कटता है। क्या 11 से ये ऑप्शन कटता है? आपने कहा ये भी नहीं कटता है। क्या 11 से ये ऑप्शन कटता है? आपने कहा ये भी नहीं कटता है। क्या 11 से ये ऑप्शन कटता है? बिल्कुल कटता है। आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, बेकार से बेकार कंडीशन लेके चलते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो 11 से कटते हो, या 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जो 11 से कटते हो, तो यहां तो लोचा पैदा हो गया। अब करेंगे तो करेंगे क्या? या तो फिर जय माता दी वाला ऑप्शन बचता है कि भाई जय माता दी लगा दो, लेकिन भाई हमें तो सिलेक्शन की तरफ जाना है, तो मेथड मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अगर मैं तीनों की इनकम मैंने मान ली 100%, तो इसने अपनी आय का कितने परसेंट खर्च कर दिया? 70%। तो ए ने 30% बचा लिया होगा। ए ने कितना बचा लिया होगा? ए की बात कर रहा हूं। ए ने जो है वो मेरे दोस्त 30% बचा लिया होगा। 70% खर्च कर दिया है तो 30% बचा लिया होगा। वो कह रहा है जी ए जो है वो 15 रुपए बचाता है, तो 30 की वैल्यू 15 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/30 हो जाएगी। तो बेटा 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि 100 जो है वो टोटल इनकम है, तो क्या ए की इनकम जो है वो 50 आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। ठीक उसी तरह बी की इनकम निकालिए। बी जो है वो मेरे दोस्त 70, बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। 80% खर्च कर देता है तो 20% बचाता होगा। वो कह रहा है ना जी ना, बी जो है वो 11 रुपए बचाता है, तो 20% की वैल्यू 11 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 11/20 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 की ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने हम आय निकाल रहे हैं, आय 100% होती है। तो क्या बी की आय जो है वो 55 आ जाएगी? ठीक उसी तरह हम लोग सी की आय निकालते हैं। सी अगर 92% खर्च कर देता है तो क्या 8% बचाता होगा? और उसने कहा है सी जो है वो मेरे दोस्त 10 रुपए बचाता है, 10 रुपए बचाता है। तो 8% की वैल्यू 10 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/8 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, यानी इसकी इनकम जो है वो 125 रुपए हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों की? क्या तीनों की इनकम का रेशो आपके पास आ चुका है? ये आ चुका है मेरे दोस्त। रेशो निकालिए। 5 से काटिए 10 बार, 5 से काटिए 11 बार, 5 से काटिए 25 बार। क्या तीनों की इनकम का रेशो आ चुका है? अगर मैं तीनों की इनकम जोड़ता हूं तो 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36, और 36 और 10 कितना हो जाएगा? 46। यानी मेरे हिसाब से 46 रुपए जो है उनकी तीनों की इनकम है। पर उसने तीनों की इनकम कितनी दी है? 69,000 दी है। तो 46 की वैल्यू 69,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 69,000/46 हो जाएगी। क्या होगी? होगी या नहीं? अगर एक बराबर इतना, तो एक यहां से वैल्यू निकालिए। 23 तिया 69 होते हैं, 23 दूनी 46 होते हैं। 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा? 1500 बार कट जाएगा। क्या एक बराबर 1500 आ चुका है? अगर एक बराबर 1500 आ चुका है तो बेटा बी के बारे में पूछा है। एक बराबर 1500, तो 11 बराबर किसके आ जाएगा? क्या ये बी की इनकम आ जाएगी? 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, क्या 16,500 जो है वो बी की इनकम आ जाएगी? लेकिन उसने बी की इनकम के बारे में नहीं पूछा है, उसने बी की बचत के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन ने कहा है बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो इसका 20% बचाता होगा। 80% खर्च कर देता है तो इसका 20% बचाता होगा, यानी कि ये 3300 रुपए बचाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? मेरे दोस्त दोबारा से समझना, मैं उस बेकार से बेकार कंडीशन में आप लोगों को लेके जा रहा हूं
जहां एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, जहां एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे मेरे दोस्त। ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत प्यार से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, सबसे पहले उसने कहा है, ऊपर कर दो भाई, कमेंट मत लगो। देखो ध्यान से समझो, दोबारा से समझो। आंसर तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कैसे लगाएंगे। बी की बचत पूछी है और बचत का रेशो आप लोगों को यह दिया हुआ है। बी की बचत पूछी है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ना तो ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपका 1 घंटे का पेपर है तो आपको वो 100% एक ही ऑप्शन ऐसा देगा जो 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर बाई चांस गलती से उसने 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए जो 11 के मल्टीपल हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहली बात उसे स्किप करेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो दोस्त उसका तरीका आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो हर चीज से बच्चा लेस करके आप लोगों को भेज रहा हूंगा। क्या कहता है भाई, ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ये केवल समझाने के लिए है। ये जो 3 स्टेप मैंने लिखे हैं इसे आप ओरली सॉल्व करोगे। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन में कहा है भाई तीनों की इनकम जो है वो 69,000 है। बहुत बढ़िया। उसने कहा है ए अपनी आय का 70% खर्च करता है, यहीं से दिमाग में ले आना, 30% बचाता है। बी अपनी आय का 80% खर्च करता है तो दिमाग में ले आना 20% बचाता होगा। और सी अपनी इनकम का 92% खर्च करता है तो दिमाग में ले आना 8% बचाता है। पहले की बचत 15 दी हुई है तो 30% की वैल्यू 15 है तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू 50 आ जाएगी। पहले की इनकम आ गई। 20% की वैल्यू 11 है तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू यहां 55 आ जाएगी। इसकी इनकम 125 आ जाएगी। तीनों की इनकम का रेशो निकाला तो 10, 11, 25 आ गया। तीनों की इनकम को जोड़ा तो 46 आ गया। उसने 69,000 दी है। एक की वैल्यू 1500 आ जाएगी। दूसरे वाले की इनकम निकाल दी 16,500। लेकिन उसने इनकम नहीं पूछी है, दिमाग पे जोर डालना है। उसने कहा है बचत कितनी होगी। अगर दूसरा वाला जो है वो 80% खर्च कर चुका है तो बेटा उसने 20% बचाया होगा। तो अगर मैं उसकी इनकम का 20% निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिखाना कमेंट। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। सी का पूछा होता तो बेटा सी की बचत निकाल देते। उसने कहा है सी की इनकम कितनी है 25, 1 बराबर 1500 तो 25 बराबर कितना आएगा 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12। सी की इनकम 37,500 होती। अगर ये 92% खर्च करता है तो इसका 8% निकाल देते, ये सी की बचत हो जाती मेरे दोस्त, ये सी की बचत आ जाती। वो कुछ भी पूछे आप तो सब कुछ निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए, 300 की वैल्यू 6900 होगा है। 300 की वैल्यू क्यों 6900 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। 46 की वैल्यू होगा बेटा, इनको जोड़ लो ना, इनको जोड़ लो। 10 और 11 कितने, 11 और 10 21 और 25 कितना हो जाएगा 46 ही तो होगा। तीनों की इनकम निकालिए। चलिए, बहुत शानदार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, मैंने 3 स्टार इस पर बनाए हैं। डायरेक्ट तो मैंने आंसर बता ही दिया, 11 का मल्टीपल 3300 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े, ऊपर करना, ऊपर 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 करो। ठीक है, आ जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो फिर से देख लेना, सारा समझ में आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 46। इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें पढ़ना बेटा कुछ मिसिंग है, तो इसे मैं एक बार चेक करा लूंगा। सुबह सुबह जल्दी क्लास होती है, इतने वो टाइपिस्ट उठ भी नहीं पाए थे। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। चलिए फटाफट बताइए 47 का जवाब क्या हो जाएगा, ऊपर करना। नहीं ऐसे नहीं, ऊपर कर दो बस। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 2 साइकिलों की कीमत का अनुपात 7-8 है। पहली साइकिल
दूसरी साइकिल। दोनों की कीमत क्या दे रखी है? दोनों की कीमत जो है वो 7-8 दे रखी है। 2 साल बाद जब पहली की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, इसकी कीमत में जो दोस्त 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है, ये 30% की वृद्धि मान ली मैंने, है ना। इसकी कीमत में 30% की वृद्धि हुई और दूसरी की कीमत में 1500 की वृद्धि हुई। यहां परसेंट में ना देके यहां इसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, तो मेरे दोस्त इसे डायरेक्टली सॉल्व मत करना। तो उनकी कीमतें 15-16 के अनुपात में हो गई। तो दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेकंड बाइसिकल। ओरिजिनल प्राइस यानी शुरुआत वाला मूल्य वो आपसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले नीचे 2 जीरो हैं, 1 जीरो ये कट जाएगी, 1 जीरो काटने के लिए इसकी वैल्यू 70 मान लो, इसकी वैल्यू 80 मान लो, एक एक जीरो बढ़ा ली। अब उसने कहा है बीच में यहां परसेंटेज ना देके उसने कहा है 1500 की वृद्धि हुई, तो आप इस वैल्यू में तो 1500 जोड़ नहीं सकते, तो यहां पे कोई एक वेरिएबल मान लीजिए, इसकी वैल्यू, इसकी जो मूल्य है वो 70A है और इसका जो मूल्य है वो 80A है। इसके मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। जब मैंने 30% निकाला तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 21A की वृद्धि हो गई। तो क्या इसका मूल्य 70A में 21A जोड़ा तो क्या इसका मूल्य 91A हो गया? आपने कहा बिल्कुल हो गया जी। इसके मूल्य में जो है वो 1500 रुपए की वृद्धि हुई है, 1500 की वृद्धि हुई है, तो यहां पे इसका मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसके मूल्य में 1500 जोड़ दो, यानी इसका मूल्य अब वाला ये हो चुका है, इसका मूल्य अब वाला ये हो चुका है। उसने कहा है इस दोनों का मूल्य जो है अब वो 15/16 हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बस यहां से सोल्व कर लो। 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 निम्मा 144 और 1 145 हो जाएगा, 1456A हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 1200A हो जाएगा, और यहां देखेंगे 15 15 225 हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यहां से देखेंगे 1456A में से 1200 जाएंगे तो ये 256A हो जाएगा, और ये क्या है मेरे दोस्त? 22,500 है। तो ये गुणा में है 256, इधर आके भाग में हो जाएगा 256। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। ए की वैल्यू दोस्त इतनी आ चुकी है। उसने कहा है दूसरी साइकिल का पुराना मूल्य यानी वो 80A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ए बराबर इतना तो 80 बराबर कितना होगा? ये आपके सामने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपके सामने दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन बची, 16 पंजे 80 होगा, 16 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा, कटेगा क्या? फिर 4 से काट लेना, नीचे 4 बचेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, डिवाइड करना आसान हो जाएगा। दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझिए। 2 साइकिल हैं, उनका मूल्य का रेशो 7-8 दिया हुआ है। रेशो हो गया मेरे दोस्त 7 और 8 हो गया, ठीक है। इसके मूल्य में 30% की बढ़ोतरी करनी है, यानी 30/100। 2 जीरो आनी है तो 1 जीरो तो ये कट जाएगी, 1 जीरो और काटने के लिए मैंने यहां भी जीरो बढ़ा ली, यहां भी जीरो बढ़ा ली। 70A इसलिए माना है क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, ये वैल्यू बढ़वाई है 1500, तो 1500 ऐसे ही डायरेक्टली नहीं जोड़ देंगे, यहां एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। 70A की वैल्यू 30% बढ़ गई, 30% निकाला तो 21A बढ़ गई, यानी 91A हो गई, और इसकी वैल्यू में 1500 जुड़ चुके हैं, यानी नया रेशो ये हो गया। उसने 15/16 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ए की वैल्यू ये आ चुकी है। दूसरी साइकिल का मूल्य पूछा है, यानी 80A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ए की वैल्यू ये है तो 80 की गुणा कर दोगे तो ये दूसरी साइकिल का मूल्य आ जाएगा। दिखाना भाई एक बार, ये बात समझ में? 91 कैसे आया? पहले वैल्यू कितनी थी बेटा? 70A, और इसकी वैल्यू 30% बढ़ी है, तो 30% बढ़ने का मतलब है 21A बढ़ चुकी होगी। 70 में 21 जोड़ोगे तो अब कितनी हो जाएगी? 91A हो जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन, हाँ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने लेके आया था। कल जो है बहुत आसान क्वेश्चन का कलेक्शन चलेगा, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन चल रहे होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, हाँ इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, जो वो होते हैं ना कि इतने रुपए में इतनी फालतू आ जाती है, मतलब कंजप्शन वाले क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे होंगे। कल जो है बहुत आसान क्लास आप लोगों की रहने वाली है। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों के समझ में ना आए।
एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिए। एक ही टारगेट है बच्चे, आसान आराम से ला सकता था, बहुत आराम से ला सकता था। एक भी कमेंट नहीं आता जो बच्चा ये कह देता जी मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन उस आसान के लाने का फायदा क्या था, उस आसान के लाने का फायदा क्या था जो पेपर में पूछा ही ना जाए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको तैयार करने का काम कर रहा हूं। अगर 80% आसान आता है तो 20% थोड़ा सा मॉडरेट भी आता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को ही तैयार करना होगा और आप लोगों को ही तैयार होना होगा। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल नहीं परसों एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।